पेट स्कैन का क्या रोल होता है ब्रेस्ट कैंसर में, कहाँ कराना चाहिए, क्या ये पेट स्कैन हमें क्या बताएगा और इससे क्या फ़ायदा हमें मिलेगा, आइए इस बारे में हम बात करेंगे अभी। हेलो, मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर थेरानोस्टिक्स, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। दिस इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द फीमेल इन इंडिया। 40 के बाद यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब क्या साइन है, कैसे ये प्रेजेंट करता है? यूजुअली क्या होता है, आप अपना अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको कहीं पे भी गांठ का फील हो सकता है। अगर आपको कोई भी गांठ है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और उस गांठ की एफएनएसी या बायोप्सी कराएंगे। यूजुअली जो कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का जो डायग्नोसिस बनता है वो एफएनएसी या बायोप्सी से बनता है। एक बार एफएनएसी या बायोप्सी हो गया, उसमें अगर कैंसर आ गया तो अब हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो आपके जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उनको एक सवाल है कि ये कौन सा स्टेज है, लोकल है मतलब सिर्फ ब्रेस्ट में लिमिटेड है या ब्रेस्ट के बाहर भी फैला हुआ है। क्योंकि अगर ब्रेस्ट में लिमिटेड है तो फिर उसकी ऑपरेशन हो जाती है, पर अगर ब्रेस्ट के बाहर फैला हुआ है तो फिर उसकी पहले कीमोथेरेपी होती है और उसके बाद ऑपरेशन या रेडिएशन के बारे में प्लानिंग होती है। तो सबसे जो पहला सवाल है, कौन सा स्टेज है और क्या ट्रीटमेंट करना है, ये आपको बताता है FDG PET CT स्कैन। ये यूजुअली होल बॉडी का स्कैन होता है जिसमें आपका हेड टू टो स्कैन होता है और अगर कैंसर के सेल्स अगर कहीं पे फैले हुए हैं तो वो एक्यूरेटली वो एरिया को बता देता है, पर अगर नहीं फैले हुए तो सेफली यू कैन गो फॉर मास्टेक्टोमी, दैट इज सर्जरी। आजकल MRM होता है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है। इसका रिगार्डिंग आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से अपना डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग के बारे में। उसके बाद एक बार आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर आप रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो रेस्पॉन्स देखने के लिए होल बॉडी पेट स्कैन का फिर रोल आता है। ये आपको दर्शाता है कि पहले गांठ की साइज क्या थी, अब गांठ की साइज क्या हो गई है, पहले उसमें कितनी एक्टिविटी थी, अब एक्टिविटी कम हो रही है, बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो उसमें कीमोथेरेपी को चेंज करना होता है। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन आता है ये पेट स्कैन देता है। उसके बाद एक बार आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो फिर पेट स्कैन करके हम देखते हैं बॉडी में और कहीं गांठ तो रह तो नहीं गई। अगर रह गई तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी पेट स्कैन से आते हैं। और एक बार आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप बिल्कुल ठीक हो गए, तो साल दर साल, हर साल एक बार आपका पेट स्कैन करके चेक किया जाता है कि कैंसर कहीं दोबारा वापस तो नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि कैंसर कहीं दोबारा वापस आ रही हो, हमसे डिटेक्ट ना हुआ हो और बाद में वो फैल जाए। तो पेट स्कैन हर साल एक बार ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कराना जरूरी होता है। बट कब कराएंगे, कितने दिन तक कराएंगे, इसके रिगार्डिंग आप अपने डॉक्टर से बात करें। ये डॉक्टर की सलाह लेके फिर आप पेट स्कैन कराएं। अब मैं इसके एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर में पेट स्कैन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये एक मोडालिटी, अगर आप पेट स्कैन नहीं करा रहे तो फिर आप क्या कराएंगे? आप ब्रेन के लिए एक MRI कराएंगे, चेस्ट के लिए एक CT स्कैन कराएंगे और एब्डोमेन के लिए एक अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन कराएंगे। क्योंकि यही एरिया होता है जहाँ पे ये जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो फैलता है, या तो फेफड़ों में, या तो लीवर में, या तो हड्डी में, या तो फिर ब्रेन में। तो आप अलग अलग जांच करके सारे ऑर्गन को चेक करेंगे, या तो फिर एक ही जांच पेट स्कैन कराएंगे और उसमें सारे ऑर्गन आपके हेड टू टो आ जाएंगे। ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है पेट स्कैन का ओवर CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड। ये बता दिया मैंने आपको पेट स्कैन के रोल इन ब्रेस्ट कैंसर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके फैमिली में या आस पड़ोस में अगर आपको लगता है किसी को इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।